इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 19 फरवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ शहरों में शामिल होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया है? चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली या फिर कोलकाता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे देखिए दिल्ली, जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। तो ये राजधानी जो शहर है ये दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ शहरों में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर है। साथ में याद रखिएगा, रिजोनेंस कंसल्टेंसी द्वारा की गई इस रैंकिंग में राष्ट्रीय राजधानी को 62वां 62वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। यदि वर्ल्ड में बात की जाए और भारत में नंबर 1 पर है। मशहूर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव किस राज्य में रखी गई? देखिए नींव रखी गई है उड़ीसा में। और आपको मैं बार बार एक प्रश्न बताता हूँ कि जब कोई भी पहली एक्टिविटीज़ होती है, चाहे किसी तरह के क्षेत्र में है, वो प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि इसी तरह के प्रश्न हमें विभिन्न तरह के बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को आपको मिल चुके होंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में देश के पहले सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है। तो आपको स्टेशन भी याद रखना है, इससे बाहर आपसे प्रश्न नहीं आएगा। केंद्र सरकार प्रदेश दिल्ली में स्विच दिल्ली अभियान किससे संबंधित है? डीजल व्हीकल, सीएनजी व्हीकल, सौर ऊर्जा व्हीकल या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल? देखिए इसका सही उत्तर है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल। याद रखिएगा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार बनी है आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में, तो जो स्विच दिल्ली अभियान है ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल से संबंधित है। किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान कर दी है? चीन, जापान, इजराइल या फिर अमेरिका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका इज द राइट आंसर। किरण बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटाया गया, किस केंद्र शासित प्रदेश में कार्यरत थी? तो देखिए ये पांडुचेरी की उपराज्यपाल थी, जो कि केंद्र शासित प्रदेश से, यहाँ से इन्हें हटा दिया गया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनकी जगह पे कार्यवाहक जो उपराज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई हो किस व्यक्ति को दी गई, वो नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। भारतीय टेलीविजन अकेडमी के 20वें पुरस्कारों में किसे हॉल ऑफ फेम का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो देखिए ये अवार्ड दिया गया है एकता कपूर को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 11वें विश्व पेट्रोकोल कांग्रेस और वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। हाल ही में समाचार पत्रों की सुर्खियों में आईएनएस क्रंच देखा गया, यह क्या है? तो आपको बता दें जो ये आईएनएस क्रंच है क्या है? स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, शहरी सहकारी बैंकों के समेकन का अध्ययन करने के लिए आरबीआई द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन है? तो इनका नाम है एनएस विश्वनाथन। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में किस आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाया जाएगा? तो इनके लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है 15 से 80 वर्ष निर्धारित की गई है। और स्टूडेंट्स आपको बता दें, यदि आप पिछले 2-3 वर्षों के एचएस स्लाइड के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह का प्रश्न एक जरूर देखने को मिला होगा। तो आप ये मान सकते हैं यह हमारा प्रश्न लाइट सर्विसेज, एचएस और एनटी की परीक्षा से प्रेरित है। साथ में याद रखिए इस प्रश्न से संबंधित जो व्याख्या है, केंद्र सरकार की ओर से 90:10 में हिमाचल को यह बजट मिला है। 2.25 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया है, 26 लाख रुपए प्रदेश का हिस्सा होगा। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग ने परासर और सेपणीधार में कॉमर्शियल पैराग्लाइडिंग गतिविधियों को हरी झंडी दे दी है। ये स्थल किस जिला में स्थित है? सिरमौर, कुल्लू, मंडी या फिर शिमला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे मंडी इज द राइट आंसर। साथ में याद रखिए परासर और सेपणीधार मंडी जिला के प्रथम अधिसूचित पैराग्लाइडिंग स्थल बन गए हैं। हिम ऊर्जा के गठन के बाद विभाग द्वारा राज्य में अब तक 331.25 मेगावाट के कितने स्मॉल हाइड्रो यूनिट स्थापित किए हैं? तो इनकी संख्या है 89, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
हिमाचल प्रदेश की किस विधानसभा सीट पर उपचुनाव प्रस्तावित है? देखिए, हाल ही में सुजान सिंह पठानिया जी का निधन हुआ है, जिनका संबंध था फतेहपुर सीट से। ठीक है जी, तो फतेहपुर सीट अभी खाली चल रही है। और देखिए, आपको ज्ञात होगा कि हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा की सीट्स है। ठीक है जी, जिसमें से 67 आज की डेट में भरी हुई है और एक सीट यहाँ पे खाली है, जिसमें उपचुनाव होने प्रस्तावित है। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र कब आयोजित होगा? देखिए, इसका आयोजन किया जाएगा जून 2021 में, आप याद रखिएगा। ठीक है जी, ऐसे प्रश्न भी हम पिछले 1-2 वर्षों से हमें इस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखिए, इस स्वर्णिम अवसर पर कोशिश थी हिमाचल प्रदेश के प्रशासन और राजनीतिक सत्ता की कि यहाँ पर राष्ट्रपति का संबोधन करवाया जाए, ताकि हिस्टोरिकल दिन बने। लेकिन कहीं अपनी व्यस्तता के कारण हमारे जो माननीय राष्ट्रपति है उनका अप्रूवल नहीं मिल पाया है। तो कोशिश की जा रही है कि उपराष्ट्रपति को वहां पे बुलाया जाए, लेकिन अभी किसी तरह का कोई भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। कुल्लू जिला के मुख्यालय ढालपुर में बसंत पंचमी के साथ किस उत्सव का शुभारंभ होता है? तो याद रखिएगा, होली उत्सव है जो कि बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, यदि आप हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को इतना मजबूत कर लीजिए, किसी परीक्षा में आप बैठे तो आपकी जो उसमें सही प्रश्नों का जो आपका परसेंटेज है काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, वन ऑफ द बेस्ट बुक है एचपी के सामान्य ज्ञान को मजबूत करने के लिए, संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में लिखी गई है। और इस किताब को आप इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा हमारे इस प्लेटफॉर्म पर और भी बहुत सी बहुमूल्य पुस्तकें, इनके साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपके पास अच्छी किताबों का संग्रह होना बहुत ही जरूरी है। और हमारी टीम हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा, जिसका नाम है जीआईटी, 21 मार्च 2021 को परीक्षा होगी। और इस परीक्षा के लिए हमारी टीम के द्वारा 10 उत्कृष्ट मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया गया है। इसमें से बहुत से प्रश्न आपको रिपीटेड फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे। ये जो नवीनतम हमारी सिलेबस प्रणाली 120 कंप्यूटर के, 50 आपको सामान्य ज्ञान तथा एटसेट्रा जो भी इसका सिलेबस है उसके अनुरूप आएंगे, उसी आधार पर बनाए गए हैं। इस किताब के पीछे आपको मिलेंगे OMR से, जिसके ऊपर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। 10 मॉक टेस्ट यदि आप परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से अटेम्प्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आप इस किताब को जल्दी से ऑर्डर कीजिए, लिमिटेड कॉपीज हमारे पास बची है। हम आपको बता दें, हमारी टीम ने जीआईटी की किताब भी लॉन्च की थी, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, अब आपको नहीं मिलेगी। कुछ ही दिनों में आपकी हमारी जो उत्कृष्ट करंट अफेयर्स की किताब है भी आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है। लिमिटेड कॉपीज हमारे पास बची है, और जीआईटी मॉक टेस्ट की भी तो आप इन दोनों को जल्दी से अवेल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।